आखिर जो कि प्रशांत किशोर जी भाजपा के चुनाव जिताने वाले थे और जिताए, 2014 की चुनाव जिताए, उसका कंपेन। लेकिन जबकि उसने अपना ही कंपेन शुरू किया बिहार में, गली गली गांव गांव जाकर के रोजगार सब पे लोगों को समझाए, पलायन पे समझाए। लगता था ऐसा माहौल बना दिए थे कि इस बार बिहार की जनता जो है रोजगार पे, पलायन पे, ये सब पे बातें करेगी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? 6 तारीख को चुनाव हुआ, 11 तारीख को चुनाव हुआ। 11 तारीख के पहले, एक दिन पहले दिल्ली में बम विस्फोट हो जाता है। हमारे गोदी मीडिया के जो चैनल है वो बिहार के चुनाव के विषय में उस दिन का कुछ नहीं बताए। भर दिन उसने रटते रहे, बम विस्फोट हुआ, ये हुआ, मुसलमान हुआ, फल्ला हुआ, चिल्ला हुआ। और उसमें कौन पकड़ाए? डॉक्टर में भी एक प्रियंका नाम की जो डॉक्टर थी वो भी शामिल थी। तो आप लोगों से मैं एक गुजारिश, सत्य कहाँ है? लेकिन हाँ, सत्य है और बिहार ने बता दिया कि सत्य क्या है। कारण कि बिहार बुद्ध की भूमि, जितने भी धर्म है सबके केंद्र है। वहां पे माता जानकी ने जन्म लिया था, वो बिहार, वो मिथिला। वहां पे चुनाव हुआ और जितने घोटाले किए थे हमारे ज्ञानेश जी ने, वोट की चोरी भी उजागर हुआ। कैसे मशीन जो है बदला गया, कैसा ये हुआ। सभी ने एक कहता था कि इस बार बिहार बदलाव की ओर है। लेकिन क्या ये उचित है कि चुनाव के पहले 10-10 हजार जो महिलाओं के खाते में दिया गया, वो क्या उचित है? आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन कमेंट अवश्य कीजिए कि हमें मालूम पड़े कि हम में क्या गलती है। गलती को सुधारना मेरा काम है और सच का जो है न्यूज लाना आपके सामने है। सर, कल 20 तारीख है, शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री तो बनेंगे नीतीश कुमार। कारण बता दिए नीतीश जी ने कि अभी टाइगर जिंदा है, टाइगर मैं हूं और बिहार का टाइगर। और जब चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद बहुत बातें हुई, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब मोदी जी भी शांत हो गए। मोदी जी ने अपने ही नियम बनाए कि 75 साल के बाद अगर कोई है तो उसे ऊपर के दर्जा में लेकर के मेन जो है गतिविधि उससे उन्हें दूर रखा जाए और सलाह दिया। जबकि नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष के हुए तो क्या हुआ? लगता है कि उसी तरह कि जुमला है और जुमला रह गया। और कल देखने वाली बात है, कल क्या होता है। नीतीश जी तो मुख्यमंत्री के लेंगे और लेने के बाद फिर क्या उनके महाराष्ट्र जैसे, शिंदे जैसा होगा क्या? ये भी एक बात सामने है। कारण कि भाजपा जहां जहां गया वहां उन्होंने वहां के क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर किया। आप देखें महाराष्ट्र में एनसीपी को कैसे तो उड़ा गया, शिवसेना को कैसे तो उड़ा गया और शिंदे जी को भी कहां लाके छोड़ दिया। कारण कि ये तो उनकी चाल है,
फूट डालो शासन करो। अंग्रेज चले गए, देश हमारा आजाद हुआ, हम लोग ने तिरंगा फहराए और तिरंगे झंडे की सम्मान भी कर रहे हैं। और तिरंगा हमारे भारत के लिए सम्मान है, स्वाभिमान है। लेकिन उसी तिरंगा को आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 52 वर्षों तक झंडा को नहीं फहराया गया। अभी जिस तरह की माहौल देश में है, आप देखें कि इस चुनाव के विरोध में, अरे भाई ऐसा कैसा होगा, सीधा सभी पार्टी को गुण। यानी जिस तरह की वो बोलते थे मोदी जी, भारत से कांग्रेस मुक्त, तो बिहार से भी विपक्षी को मुक्त करना चाहिए। विपक्षी को हटा दिया, विपक्ष में बैठने वाला ही नहीं कोई। तो इससे अच्छा होगा ज्ञानेश जी, चुनाव बंद कीजिए। क्यों इतना खर्चा करवाते हैं? अगर जनता की आवाज एक प्रजातंत्र है, जनता द्वारा सरकार चलता है, जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने सरकार चुना दिया। लेकिन आज 20 साल से नीतीश जी उल्टी मारो पलटी मारो, जैसे मारो वैसे मारो, मुख्यमंत्री वही रहे। और 20 साल में अगर बिहार का प्रगति नहीं हुआ, पलायन नहीं रुका, भ्रष्टाचार नहीं रुका, तो अब क्या रुकेगा? खाक। जनता गुलाम है और जनता को गुलाम बना के रखे हैं। और जनता को बस रोजी रोटी करने के लिए तो पलायन जाना। देखें कि अब चुनाव के पहले छठ की पर्व आया, बड़े बड़े बात हुई। हमारे रेलवे मंत्री ने 1200 ट्रेन छोड़ रहे थे छठ में जाने के लिए, एक भी ट्रेन छूटा गया। लेकिन चुनाव जब आया तब गुजरात से, महाराष्ट्र से, अन्य शहरों से बिहार के लिए चुनाव स्पेशल गया, चुनाव के लिए। और वहाँ पे लोगों को भर भर के जो नाम लिख करके बजाते। अब बोलेंगे, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको बताना भी चाहता हूँ कि बिहार में क्या हुआ। जाने से आप ही बोले थे कि इतना वोटिंग है बिहार में, जब चुनाव हुआ तो 3 लाख कैसे बढ़ गया? आपको मानता हूं कि 66% वोटिंग हुआ, ये भी हम मानता हूं, मैं आपके बातों को झुठलाना चाहूं। लेकिन 66% वोटिंग हुआ तो फिर भी इतना वोट कहां से आ गया? बिहार वो धरती है जो कि सत्य को उजागर करता था और सत्य को उजागर करने वाला है। बिहार ही विश्व गुरु माने थे, उसी दूसरे स्टेट से नहीं। अभी तो जो चालू है देश में कि भाई तोड़ो मरोड़ो, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हुआ है बिहार। बिहार की जनता 80% गांवों में रहती है। गांव वाले को ये नहीं पता कि क्या होता है। कुछ जो कहावत है, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मानो। आज 10% आदमी पूरे भारत की तहस नहस कर दिया है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितना कर्ज था देश पे? 69 करोड़। और अभी कितना है? एक आदमी के ऊपर में हिंदुस्तान के जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके ऊपर में भी 4 लाख 5 लाख की कर्जा उसके मुंडी पे है। क्या हुआ? कर्ज लेकर के सबको चुनाव में पैसा को यूज किया गया। पैसा फेंको तमाशा देखो।
तो पैसा फेंक के आज जो बिहार में चुनाव हो तमाशा, हर स्टेट में ऐसा हुआ, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, चाहे जिस राज्य में वोट हुआ, लेकिन कहीं पे एक उजागर नहीं हुआ कैसे वोट चोरी हुआ। लेकिन बिहार ने सच उजागर कर दिया। अब देखने वाली ये बात ये है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते हैं और कितने दिन रहते हैं, और बिहार के जो बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े ये किए गए, उसका क्या होता है। फिर मिलेंगे आपको किसी और नीति के साथ। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय ज्ञानेश जी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कारण कि हम गोदी मीडिया की तरह झूठ को सच बना के आपके सामने नहीं लाना चाहता। मैं जो सच है वो सच दिखाना चाहता हूँ, और हमारी कोई ये नहीं है, आप लोगों की आशीर्वाद। आखिर आप देश को कहाँ लेने जाते हैं? पहले ही जैसा गुलाम बनाना चाहते हैं, और कर्ज देश में डूबेगा, नहीं देगा तो क्या करेगा? सामने वाले पैसा लेने के लिए तो उसको कब्जा ही कर लेगा। आम जनते में मिनिमम बड़े जो हैं उनके कोई देश से लेना देना नहीं, अपना से लेना देना। गरीब आदमी अपने पेट पालने के लिए, रोजगार करने के लिए जगह जगह घूमते हैं, आन शहर जाते हैं, गालियों खाते हैं। लेकिन जो बिहार सब कुछ दिया है विश्व को, आज उस बिहार की स्थिति क्या है आप लोग देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आपको 1 सेकंड लगेगा, उससे मुझे बहुत राहत मिलेगा। हमारे पास जो काम करने वाले हैं, लगे हुए हैं, उनकी घर का चूल्हा जलेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको इसी के साथ।